नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में जो है व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग आपके लिए लाए हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक फिजिक्स का, जिसमें से हम लोग यहाँ पे देखेंगे वैद्युत विभव ज्ञात करना। वैद्युत विभव ज्ञात करने का हम लोग एक ठीक है ना वीडियो में कर चुके हैं। इस पर हम लोग सीखेंगे कि द्विध्रुव की वजह से कैसे निकाला जाता है। किसकी वजह से प्यारे बच्चों? द्विध्रुव की वजह से वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। तो इसमें दो केस बनते हैं, ठीक है ना, अक्षीय और निरक्षीय। अक्षीय और निरक्षीय। इसमें हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों? वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसमें दो केस होते हैं, एक अक्षीय केस होता है और एक निरक्षीय। तो पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इस वीडियो में अक्षीय, ठीक है ना। तो यहाँ पे अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। अब अक्षीय स्थिति जो होती है इसमें प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अक्षीय स्थिति में यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, आप सभी को पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव, मान लेते हैं कि एक ऐसा ए बी नाम का वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ए बी नाम का एक क्या है प्यारे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके बिंदु ए पे माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर कितना प्यारे बच्चों? प्लस क्यू आवेश। ये दो आवेश यहाँ पर हैं, ठीक है। माइनस क्यू आवेश और प्यारे बच्चों प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है? परावैद्युतांक कितना होगा प्यारे बच्चों? के मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक मध्य बिंदु होता है जिसको यहाँ पे लिखते हैं ओ से, ठीक है। और ए और बी के बीच की दूरी कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2l। तो ये हो जाती है इतना यल। इसको कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मध्य बिंदु है तो आधा आधा दो भागों में बट जाएगा, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु का यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। इधर भी कितना हो जाएगा? यल। ये भी यल हो गया, भी यल हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ, इससे आर दूरी पर, कैसे दूरी पर? आर दूरी पर। और इसी अच्छे का मतलब होता है इसी लाइन के सीध में। तो आर दूरी पर यहाँ पे प्यारे बच्चों मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं प्यारे बच्चों? पी। एक बिंदु पी लेते हैं, जिसपे हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यही सारा चीज आपको लिखना भी होगा कि माना एक, ठीक है ना, द्विध्रुव ए और ए बी नाम का एक द्विध्रुव किसी ऐसे परावैद्युतांक में स्थित है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की सूक्ष्म दूरी कितना होती है? 2l। तो मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है, जिसपे क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे वैद्युत विभव निकालेंगे। तो आप लोग को हमने पढ़ाया रखा है, ठीक है ना, इसके पहले वाली वीडियो में, कि अगर कोई आवेश होगा, कोई आवेश, ठीक है ना, अगर धन आवेश होगा या कोई भी आवेश होगा, इससे आर दूरी पर, कितने दूरी प्यारे बच्चों? आर दूरी पर, यहाँ पर वैद्युत विभव कितना होगा? भी बराबर वो होता है 1/4πε0, ठीक है, क्यू, और अपान में कितना होता है यहाँ से दूरी, ठीक है ना, आर। ये होता है भी बराबर। अब अगर यहाँ पे चूंकि विभव क्या होती है? अदिश राशि होती है, धन आवेश रहेगा तो यहाँ पे आवेश का चिन्ह लिया जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस आवेश होता, कौन सा आवेश होता? माइनस। यहाँ पे चिन्ह क्या लिया जाता है प्यारे बच्चों? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। तो ये फार्मूला होता है किसी एक आवेश की वजह से आर दूरी पर। अब डायपोल में कितने आवेश यहाँ पे प्यारे बच्चों हैं? दो। कितने आवेश हैं यहाँ पर? दो आवेश हैं, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश। तो अब यहाँ पे देखिए धन आवेश की वजह से पी पर कुछ ना कुछ यहाँ पर वैद्युत विभव होगा, और साथ में माइनस क्यू आवेश की वजह से बिंदु पी पर कुछ ना कुछ विभव होगा, ठीक है ना, यानी दोनों की वजह से होगा। तो चूंकि यहाँ पे अब दूरी, यहाँ पे देखिए कितना कितना है, इस वाले धन आवेश से अगर हम लोग दूरी की बात करेंगे पी तक, धन आवेश से, ठीक है ना, पी की बिंदु की दूरी, तो ये दूरी कितना प्यारे बच्चों? आर है। आर में से अगर इतना माइनस कर देंगे यानी यल के बराबर माइनस कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा दूरी यहाँ से कितना है? आर। आर में से इतना ये निकाल देंगे तो बचेगा यहाँ पे आर माइनस का यल। तो प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ जाएगा? आर माइनस का यल, क्योंकि आर ही बड़ा है, आर में से ही काटा गया इतना यल। और अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बिंदु बी से दूरी, कहाँ से? बिंदु बी से बात करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ मध्य बिंदु तक कितना है? इतना चलते आएंगे आर तक आएंगे, फिर थोड़ा सा और चलना होगा ए पे पहुंचने के लिए, कितना? यल के बराबर में। कितना चलना होगा प्यारे बच्चों? यल के बराबर में। तो ये हो गया दूरी आर। आर से थोड़ा सा और चलेंगे यानी यल के बराबर में चलेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे आर प्लस यल। तो ये हो गया ए से दूरी आर प्लस यल, ए से और पी के बीच की दूरी आर प्लस यल हो गया, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे दूरी निकालने का तरीका हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दो आवेश हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश की वजह से यहाँ पे जो विभव होगा कितना? V1, ठीक है, और माइनस की वजह से यहाँ पे विभव कितना होगा?
V2, कितना होगा V2। तो दो विभव यहाँ पे होंगे V1 और V2। तो यहाँ पे आप हम लोग लिखेंगे कि धन आवेश प्लस Q के कारण, यानी प्लस Q आवेश, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस Q आवेश के कारण, कहाँ पर प्यारे बच्चों, बिंदु P पर, के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर प्यारे बच्चों वैद्युत विभव। तो कितना होगा यहाँ पे V1 माने हैं, तो V1 बराबर सूत्र क्या होता है किसी एक आवेश कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद यहाँ पर अगर किसी परावैद्युतांक में स्थित है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, K, ठीक है ना, क्योंकि मान चले हैं। तो K हो गया इंटू, यहाँ पे आवेश देखिए कितना है, प्लस आवेश है, तो यहाँ पे प्लस आवेश लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस Q, या प्लस आप नहीं ना भी लगाइए, ठीक है ना, प्लस Q, और अपान में कितना प्यारे बच्चों, यहाँ से इसकी दूरी यानी BP, और BP का मान कितना प्यारे बच्चों, डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे R माइनस L, तो यहाँ पे हो जाएगा R माइनस का L, ये हो गया प्लस Q, ठीक है ना, आवेश के कारण। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस Q आवेश कारण, कितना प्यारे बच्चों, माइनस Q आवेश के कारण, तो माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर प्यारे बच्चों वैद्युत विभव, तो ये चीज यहाँ पे निकालना होगा। तो माइनस Q आवेश कारण कितना माना गया प्यारे बच्चों यहाँ पे V2, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, बताइए यहाँ पे माइनस Q जब लिया है तो इसका चिन्ह भी रखेंगे क्योंकि विभव अदिश राशि है, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस Q, और अपान में दूरी, अब बताइए A से, ठीक है ना, यानी यहाँ से बिंदु A से P की दूरी, तो बिंदु A से P की दूरी कितना बनेगा टोटल प्यारे बच्चों, R प्लस L, तो यहाँ पे R होता है तो R के स्थान पे यहाँ पे टोटल हो जाएगा दूरी R प्लस L, ये हो गया V2। अब यहाँ पे देखिए V1 और V2 दोनों का मान होगा, क्योंकि दो आवेश हैं, एक माइनस है और एक प्यारे बच्चों प्लस है, दोनों को से V1 और V2 हो गया। अब ये दोनों अदिश राशि हैं, तो अदिश राशि हैं तो यानी माइनस Q वाले का भी आवेश होगा, धन आवेश का भी होगा, ठीक है, दोनों का विभव होगा, तो दोनों अदिश राशि हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे परिणामी जब निकालेंगे तो इसको ऐसे ही जोड़ लिया जाएगा, ठीक है, इसमें किसी दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से हम लोग विद्युत क्षेत्र में करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे कि बिंदु P पर अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर जो प्यारे बच्चों परिणामी वैद्युत विभव, कैसा विभव, वैद्युत विभव, यानी V नेट की बात हम लोग करेंगे, V नेट एट P पॉइंट, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2। चलिए यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों V नेट बराबर क्या आ जाएगा, V1 और प्लस V2 करना, तो V1 का मान प्यारे बच्चों यहाँ पे ये है, ठीक है ना, इसको यहाँ पे V1 के स्थान पर नोट कर लेंगे, यानी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और बाकी के यहाँ पे Q हो गया धन आवेश, और यहाँ पे दूरी है R माइनस का L। यहाँ पे देखिए V2 का चिन्ह यहाँ पे क्या है, माइनस में, तो आगे आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे जब रखेंगे प्लस माइनस गुणा क्या बन जाएगा, माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे हो गया Q अपान में R प्लस का L, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें दोनों दो पद बन रहे हैं, यहाँ पे एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, दोनों में से जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेंगे दोनों पदों में से, तो इस प्रकार से यहाँ पे V नेट बराबर यहाँ पे आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे बचेगा 1/R माइनस का L माइनस, ये पूरा कॉमन हो गया, यहाँ पे कितना प्यारा बच्चा बचेगा 1/R प्लस L, कितना बचेगा 1/R प्लस L। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो V नेट बराबर यहाँ पे आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चलिए देखिए यहाँ पे R प्लस L का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L माइनस, इसका गुणा इसमें करेंगे यहाँ पर तो R माइनस का L हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का L अपान में इनका गुणा इसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए R माइनस का L, और इनटू में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, R प्लस का L, तो ये चीज इतना हो गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो V नेट बराबर Q बटे कितना यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब इसको माइनस से इसमें गुणा हो जाएगा दोनों में, ठीक है ना, तो यहाँ पे है R प्लस L, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो R प्लस L, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से गुणा हो जाएगा,
तो ये हो गया माइनस का आर, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एल अपान में। ये देखिए फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सूत्र क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी का, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस का कितना एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस आर और ये प्लस आर कट जाएंगे, और एल प्लस एल कितना हो जाएगा 2l, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2l। तो यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे वी नेट बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, क्यू बटे 4πε0 के इंटू, अब यहाँ पे देखिए एल प्लस एल कितना हो जाएगा 2l, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2l अपान में, यहाँ पे है आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में क्यू का उसके साथ गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1/4πε0 के इंटू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू गुणे 2l, क्यू गुणे जो है प्यारे बच्चों 2l हो जाएगा, और अपान में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सबको पता होगा कि क्यू गुणे 2l, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग फिगर में डायपोल लिए हैं, क्या लिए हैं प्यारे बच्चों, डायपोल यानी द्विध्रुव लिया गया, तो और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर क्यू गुणे 2l, P बराबर कितना होता है क्यू गुणे 2l। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे क्यू बराबर क्यू गुणे कितना है 2l, यानी सूक्ष्म दूरी 2l है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वी नेट बराबर 1/4πε0 के इंटू हो जाएगा P अपान में कितना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग बोल दीजिए कि चूंकि 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 और यहाँ पे कितना हो गया P बराबर होता है क्यू गुणे 2l, कहाँ से, दो ध्रुव आघूर्ण, दो ध्रुव जो है प्यारे बच्चों आघूर्ण से, ठीक है। तो दो ध्रुव आघूर्ण से ये चीज़ यहाँ पे होता है, ठीक है ना, P बराबर क्यू गुणे 2l। अब आगे यहाँ पे देखिए जो दो ध्रुव आघूर्ण में यल होती है, ये बहुत सूक्ष्म दूरी है, यानी जब 2l था इनके बीच की दूरी जो आप लोग कितना बड़ा देख रहे हैं, ये 2l होता है, तो ये बहुत सूक्ष्म होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बहुत सूक्ष्म होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है ना, बहुत सूक्ष्म होता है, और ये जो बहुत सूक्ष्म होता है, चलिए इसको यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया कि था कि क्यू गुणे 2l कितना होता है P के बराबर में, तो ये कहाँ से आया, यहाँ पे बोल देंगे कि जहाँ, ठीक है ना, P बराबर होता है क्यू गुणे 2l, यानी सूक्ष्म दूरी के बराबर में, किसके बराबर में, सूक्ष्म दूरी के बराबर में, ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा गया P का स्थान पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर है माइनस के एल स्क्वायर, तो आर तो इतना बड़ा यहाँ पे दूरी है, यानी आर ओ से यहाँ P तक है, ये जो 2l होता है एल प्लस एल 2l, ये माइनस के प्लस क्यू के बीच की कितनी दूरी होती है, सूक्ष्म दूरी होती है प्यारे बच्चों। जब ये पहले से 2l होता तभी सूक्ष्म था, और ये देखिए मध्य बिंदु से आर इतना दूर पे गया है, तो आर ज्यादा बड़ा होगा, ये छोटा सा होता है, इसका आधा कर देंगे तो यानी यल और यल आ जाएगा, तो यल इतना ही तो हुआ। और यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे, यानी एल स्क्वायर, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का स्क्वायर करेंगे हमेशा बड़ा मान आएगा, छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो और छोटी होती जाएगी, ठीक है ना प्यारे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे 0.32 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये और छोटा आ जाएगा, अगर वहीं 32 का स्क्वायर कर लेंगे तो और बड़ा आ जाएगा पहले से, ठीक है ना। तो ये चीज होता है यहाँ पर कि अगर छोटी राशि का स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है, बड़ी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो और बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है माइनस का प्यारे बच्चों एल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि यल जो है लेस देन, ठीक है ना, लेस देन किससे है, आर से, यानी यल जो है छोटा है किससे, आर से, इसको बोलेंगे एल मच लेस देन, ठीक है ना, आर से। अब इसी कुछ किताब में इसको इस प्रकार से भी लिखा होता है आर, ठीक है ना, आर की तरफ देखो यहाँ पे बड़ा मुंह है, तो आर बड़ा है किससे, यल से, वही बात हो, तब भी यल यहाँ पे छोटा बोला जा रहा है, छोटा किससे, आर से, यहाँ पे बोलेंगे आर ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन, ठीक है ना, एल से, यानी यल ही छोटा है, बात वही है, ठीक है ना। तो कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा, कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा, तो आप भी कोई एक तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, तो चूंकि इतना ये छोटा है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यल स्क्वायर जो होगा ये और छोटा होगा किससे, आर स्क्वायर से, ठीक है ना। तो जब इसका वर्ग करेंगे कि यहाँ पे वर्ग है, तो ये वर्ग भी क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और ये इतना छोटा हो जाएगा यल स्क्वायर, यानी वो जो पॉइंट में वैल्यू आएंगे, और जब पॉइंट में वैल्यू आएगा, ठीक है, यानी दशमलव में, तो इस यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यल स्क्वायर को क्या ले लेंगे, उपेक्षणीय, यानी टेंड्स टू 0, किसके अनुसार, उपेक्षणीय, ठीक है ना, उपेक्षणीय या नगण्य बोल सकते हैं। तो यल स्क्वायर को उपेक्षणीय लिया गया, यहाँ पे टेंड्स टू 0, यानी एकदम ठीक 0 नहीं होगा, आइबासोन में 0 के आसपास के रेंज में मतलब रहेगा, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें 0 पे तो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा आइबासोन में, इसलिए यहाँ पे यल स्क्वायर टेंड्स टू 0 इसको पढ़ा जा रहा, तो यहाँ पे ला के रखेंगे, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए। तो वी नेट बराबर यहाँ पे कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1/4πε0 के इंटू यहाँ पे है प्यारे बच्चों P अपान, यहाँ पे लाके 0 रखेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, आर स्क्वायर माइनस का 0,
इन टोटल अब यहाँ पे देखिए वी नेट बराबर कितना आ गया यहाँ पे प्यारे बच्चों, 1/4 के पी बटे कितना आर स्क्वायर, कितना आ गया प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए के है, के को हमने क्या माना था, परावैद्युतांक, और इसके लिए हम सब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर वायु निर्वात में ये हमारा डायपोल होगा, ये डायपोल कहाँ पे होगा, वायु या निर्वात में होगा, ठीक है। उसके लिए मान कितना बता आप लोग पढ़े होंगे, एक, कितना पढ़ा गया, एक। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि वायु या फिर निर्वात के लिए के बराबर जो होता है कितना होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक, तो एक इसमें रख देंगे, तो भी नेट बराबर यहाँ पे पास जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का यहाँ पे रखेंगे गुणा, के का गुणा इसमें करेंगे वही मिलेगा, और अपन यहाँ पे क्या होगा, पी अपान में आर स्क्वायर, कितना हो गया प्यारे बच्चों, पी अपान में आर स्क्वायर। तो टोटल जो बन गया परिणामी जो आ गया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर क्यूब, ठीक है ना। अब विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर वोल्ट, क्या होता है, विभव का जो मात्रक होगा क्या होगा, वोल्ट, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप लोग भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो, क्योंकि विभव ही निकाला गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये है V1 का मान, ठीक है, यहाँ पे अभी लिख सकते हैं वोल्ट मात्रक है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे था, आई बात सुनने, इसको यहाँ पे हम लोग मिटा दे रहे हैं, तो इसको आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी हमने, ठीक है ना, सब कुछ इसमें कवर कर दिया है। तो अब हम लोग ये कौन सा केस इसमें प्यारे बच्चों है, अच्छी स्थिति, आई बात सुनने। तो आप सभी को जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बढ़िया से लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू आप सभी को।